Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो हम लोग आज देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सूत्र नंबर 15। पढ़ते हैं हम लोग। तल्लक्षणानि वाचयन्ते नानामत्त भेदात्। इसका ट्रांसलेशन और पॉपट देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन और पॉपट श्री प्रभुपाद द्वारा। अभी भक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो गुण हैं उसका वर्णन होगा अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑथोरिटेटिव ओपिनियंस, यानी जो अलग अलग प्रकार के जो शास्त्रिक यानी माने गए हुए अधिकृत जो मत है उसके हिसाब से भक्ति के गुण हैं उसका वर्णन होगा। तो अभी तक जो था मतलब नारद जी भक्ति के बारे में बता रहे थे। अभी भक्ति के क्या गुण हैं वो बताना शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में प्रहलाद महाराज साफ साफ कहते हैं भक्ति के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं। तो वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मा निवेदनम। तो वो कहते हैं कि भक्ति में श्रवणम यानी भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तनम जप करना, उनकी स्तुतियों को के बारे में जप करना, रिमेम्बरिंग स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, सर्विंग एंड मेडिटेटिंग अपॉन हिज लोटस फीट, पाद सेवनम उनके चरणों को पर ध्यान करना और उनकी सेवा करना, फिर वर्शिपिंग हिम अर्चनम, और छठा है वंदनम उनकी वंदना करना, सातवां है थिंकिंग वन सेल्फ एज इज एटर्नल सर्वेंट यानी दास्यम, यानी ये समझना कि हम उनके दास हैं भगवान के, सख्यम उनका मैत्री भाव में उनकी सेवा करना, और आत्मनिवेदन यानी पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान के सेवा में लगा देना। तो ये चीज जो है ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, सॉरी प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं। फिर आगे तात्पर्य में कहते हैं हमें भगवान को पूर्ण रूप से शरण हो जाना चाहिए। जैसे जब किसी बाजार में जब किसी पशु को बेचा जाता है, बिक्री की जाती है, तो वो कैसे जो पशु है अपने मालिक के अधीन हो जाता है, फिर जिसको बेच दिया है वो उसी के पीछे घूमता है और उसका ही कहा हुआ मानता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सरेंडर यानी शरणागत किस प्रकार होना चाहिए। तो जो एक मूक जानवर है वो किस तरह से हर चीज के लिए अपने मालिक पर निर्भर रहता है, बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए, खाना खाने के लिए, हर चीज के लिए। हम लोग देखते हैं कुत्तों कुत्तों को जो है उनके मालिक घुमाए, इवन उनको मल मूत्र त्यागने के लिए भी मालिक पे उनको अवलंबित रहना पड़ता है। तो रूपा जी कह रहे हैं कि जैसे एक जानवर अपने मालिक पे निर्भर रहता है वैसे हमें भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, पूरी तरह से हमको उनकी शरण में रहना चाहिए। सच एन एनिमल नेवर थिंक्स ऑफ इट्स मेंटेनेंस, और ऐसा जो पशु है वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मेरा रहन सहन कैसा होगा, मेरा खान पान कैसा होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा मालिक ही मेरी ध्यान रखेगा।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि हम लोग ही प्लान करते हैं, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, मेरे को इतना पैसा कमाना है, मैं इतना बैंक बैलेंस बनाना है, एक बंगला बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। लेकिन वो हमारे कर्मों के हिसाब से फल मिलने वाला है या नहीं, हमको पता नहीं। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग पूरा प्लान बनाते हैं कि हम उसके हिसाब से हम लोग रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जैसे पशु अपने मालिक पे निर्भर रहता है, वैसे हम लोगों को पूर्ण भगवान के शरण में रहना चाहिए और कभी भी इस बारे में हमको विचार नहीं करना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जीव को हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए और कभी भी अपने मेंटेनेंस के लिए उससे उत्सुक नहीं रहना चाहिए। फिर से वही बात प्रभुपाद जी दोहरा रहे हैं और कहते हैं, श्री सनातन गोस्वामी इसका आगे इसका गुण बताते हैं, इसका सिम्टम बताते हैं कि फुल सरेंडर यानी क्या। तो सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास लिखा है, उसमें ये सरेंडर है उसका गुण लिखा है, उसका सिम्टम्स क्या है 11.417 में। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। तो ये हम लोग ने कई बार ये श्लोक देखा है, हम लोगों ने खास करके जब हम लोग नेटवर्क इंस्ट्रक्शन कर रहे थे तब हमने देखा था। तो इसका अर्थ क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि अनुकूल्य से संकल्प, यानी जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है ऐसे चीज़ों को ग्रहण करना। हो सकता है वो चीज़ हमें पसंद ना हो, जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ देना या कुछ चीज़ों को पकड़ लेना, जैसे सुबह जल्दी उठना है या ऐसा हो सकता है हमको पसंद नहीं हो, लेकिन अगर भक्ति के लिए अनुकूल है तो उसको संकल्प करना, यानी उसको पकड़ लेना। और प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है हमारी भक्ति के लिए, जैसे प्रजल्प करना या टाइम वेस्ट करना, मूवी देखना, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमको इसको वर्जन करना चाहिए। फिर आगे ये दो हो गया, फिर कहते हैं तीसरा रक्षस्यति विश्वासो, यानी ये पूर्ण विश्वास होना कि भगवान कृष्ण हमारी जरूर रक्षा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, अरे यार ये ऐसा होगा नहीं होगा, तो मुझे अब डिफेंस के लिए मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं रक्षस्यति इति विश्वासो, यानी भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे और हमें उसके लिए बिल्कुल उनके ऊपर निर्भर रहना है। फिर गोप्तृत्व वर्णम तथा एक्सेप्टिंग लॉर्ड एज वंस गार्डियन, ने भगवान ही हमारे गार्डियन है, देख रेख सब वही करेंगे, हमारे मालिक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर फुल सरेंडर आत्मनिक्षेप, ने पूर्ण रूप से भगवान का हमें सरेंडर रहना है। और सरेंडर कैसा है, अभी हम लोगों ने देखा कि हमें इवन छोटी मोटी चीज़ों के लिए भगवान पे निर्भर रहना है, वो चाहे फिर हमारा मेंटेनेंस हो, रहन सहन हो, खाना पीना हो, बच्चों का पालन हो, जो भी हो, वो हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। और कार्पण्य यानी नम्रता, हम लोग को ह्यूमिलिटी हमारे में होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि नारद मुनि जी आगे इसको, ये जो प्रिंसिपल्स हैं भक्ति के, वो धीरे धीरे इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे बाकी के सूत्रों में। तो ये यहाँ पे 15वां सूत्र खत्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है, कोई डाउट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु सिंस हम लोग सब यहाँ पर जो इनिशिएटेड हैं और
छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं कि छोटा सा ग्रुप है, तो एक मतलब दिस हैज टू बी डिस्कस इन डिटेल्स, लाइक पूर्ण रूप से सरेंडर, व्हाट डज दैट मीन, लाइक ऑफ कोर्स हम लोग जो वर्डिंग्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर वो एक कन्विक्शन नहीं आता है कि पूर्ण रूप से कहीं कभी भी कुछ होता है तो हम लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया, फिर भी मेरा ये जो है जो आई कुडंट अचीव दिस, आई कुडंट अचीव दैट, और मेरा बच्चे को कौन देखेगा, अगर मुझे ये कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये एक डाउट हमेशा रहता है। ठीक है, वी पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि भाई एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा, बट देन टू दैट समवेयर और द अदर वो एक छोटी सी जो है ना एक डाउट, छोटा सा एक डाउट हमेशा रहता है कि भाई वो पूर्ण रूप से कन्विक्शन नहीं आता है, तो उस कन्विक्शन को कैसे बढ़ाना। So and that is a question which we should discuss, and we should try to bring out some points on how to increase our conviction towards Lord. या हरे कृष्णा, बहुत अच्छा आपका ये एक पॉइंट है कि कैसे इसको, मतलब सही बात है कि हम लोग समझते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है उस लेवल के साथ हम लोग भक्ति या डिवोशन नहीं कर पाते। तो वही है कि जो जिसका डिपेंडेंस ज़्यादा है ऑटोमेटिकली, या जिसका सरेंडर ज़्यादा है, वो उतना अच्छी तरह से कर पाता है। लेकिन ये उसको बढ़ाएं कैसे हम लोग भगवान के ऊपर, तो ये एक बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं ना, डिस्कशन का एक विषय है। फिलोसफिकली अगर हम लोग बोलने जाए तो हम लोग बहुत सी चीज़ें बोल सकते हैं, लेकिन वही प्रैक्टिकल हम लोग अपने लाइफ्स में हमको देखना चाहिए कि क्या मेरा उतना डिपेंडेंस है भगवान पे, क्या मेरा उतना सरेंडर है। तो दैट इज रियली पॉइंट टू बी थॉट ऑफ, हमको सोचना चाहिए इसको। और आई थिंक हम लोग कम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा लोग हैं, जैसे सूरज माधव है, सर्वदेव है, तो हम लोग ये एक अलग से इसको हम लोग ले सकते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम लोग अगर किसी और के पास व्रजप्रिया माता जी या कुंजेश्वरी या समीर प्रभु या सानिका माता जी तो अभी न्यू है, तो शायद शी विल नॉट बी एबल टू ऐड, लेकिन समीर प्रभु हैं या somebody wants to add can add या कुछ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, आई थिंक मतलब वी हैव टू, जब ये मतलब जैसे अभी आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई व्हेन सर्वदेव गिरधारी इज देयर एंड सूरत माधव इज देयर, at that time we can discuss how to completely have that conviction of depending on Krishna or depending on the Lord. ये पूरी तरह से conviction कैसे होगा, यानी मतलब किसी भी सिचुएशन के अंदर, लाइक whatever situation is there, जब भी ऐसी सिचुएशन, ग्रेव सिचुएशन, या ग्रेव तो दूर की बात है, अगर थोड़ी सी भी कोई तकलीफ आए तो उस समय हम लोग इतने हड़बड़ा जाते हैं, अरे अभी क्या होगा, अभी मेरा ये चाहिए, हो गया वो हो गया, और इस चक्कर के अंदर हम लोग जो है हमारी चैंटिंग को इफेक्ट हो जाता है, हमारे जो डे टू डे कार्यक्रम है उसमें फर्क पड़ जाता है, जो अल्टर सेवा है उसके अंदर ध्यान नहीं लगता। तो छोटे से जो ट्रबल्स हैं वो हम लोग को हिला डालते हैं। तो ये पूरी तरह से कन्विक्शन कैसे हो, हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे, ये देंगे वो देंगे, बट हाउ टू ब्रिंग दैट इम्प्लीकेशन इन अवर डे टू डे लाइफ, that is more important, because then only we'll progress in bhakti. Otherwise हम लोग हाँ पढ़ रहे हैं, दूसरों को लेस क्लासेस दे रहे हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई गिव क्लासेस, आई गिव सो मेनी एग्जांपल्स, आई गिव मी सो मेनी स्टोरीज, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मगर वो एट द बैक ऑफ माई माइंड आई से दैट ओके, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सबको, मुझे पता है, मगर इज दैट एप्लीकेबल टू मी इन माई रियल लाइफ? दूसरों को हम लोग बोलते हैं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, कि भाई ये हम लोग इतने जो है ना केंद्रित हैं अपने कार्यों के ऊपर, अपने मतलब उसके ऊपर,
कि दूसरों का हम सोचते नहीं हैं और हमको चाहिए पहले, लेकिन वी वांट रिस्पेक्ट, वी वांट दिस, वी वांट दैट, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला, मुझे इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा इसने क्यों नहीं बताया। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लेट गो कर सकते हैं, मगर नहीं, वो हमारी उन चीजों के ऊपर कन्विक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम जो ये भक्ति का जो पॉइंट है वो सोचते भी नहीं है। वी डोंट इवन थिंक अबाउट दैट कि भाई गुरु महाराज को हमने बोला हुआ है कि हम 16 मालाएं करेंगे, मगर क्या हमने बोला कि 16 मालाएं क्वालिटी वाली करेंगे? नहीं, 16 मालाएं करनी क्योंकि बोला हुआ है, अब यार करना है, इसके लिए करना है। नॉट विद द प्योरिटी, नॉट विद दैट कन्विक्शन कि नहीं, मुझे हर एक जो मंत्र बोल रहा हूँ या हर एक जो जिस सिचुएशन में बैठा हूँ वो एप्लीकेबल है। हाउ इज इट, वेदर दिस part of my my chanting is better than yesterday or better than day before yesterday. हम लोग उसको गेज में डालते ही नहीं है, उसको हम लोग उसको काउंट ही नहीं करते हैं, बस करना है जस्ट वो लकीर के फकीर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम टॉकिंग ऑफ माय ओन, मैं अपने जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि एक वो टोटल डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड इज नॉट देयर। थोड़ी सी बात हो जाती है तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, अरे अभी क्या होगा, अभी क्या करना है। ठीक है, भगवान की है मर्जी है, जो होगा ऐसा वो नहीं आता है, तब बोल लेते हैं मगर मन में ऐसे सोचते हैं, अरे यार ये चीज गुम हो गई, यार ये ऐसा हो गया, यार ठीक है अपने नसीब में होगा, मिल जाएगा, भगवान करेगा तो हो जाएगा, हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। बट वो नहीं है जो, आई होप एवरीबडी गॉट माई पॉइंट। हरे कृष्णा। यस, बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। मैं इसलिए बोला कि अगर सारे लोग हैं कि अभी हम लोग खाली 4 इनिशिएटेड डिवोटीज हैं तो हो सकता है इतना चर्निंग ना हो, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि प्रैक्टिकली हम लोग कैसे बोले। तो अगर हम लोग एक काम करते हैं, इफ पॉसिबल कल रात को हम लोग, नहीं कल तो राधाष्टमी है तो कल अपन राधाष्टमी, लेकिन मंडे के दिन हम लोग यही टॉपिक बताएंगे, हम लोग प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसे हम लोग बढ़ाना है। एडवांस में एक मैसेज डाल देंगे हम लोग, कल सुबह भी इन्फॉर्म कर देंगे। सो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करना है। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन। हरे कृष्णा। हाँ, थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो हम लोग डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन क्या हम लोग प्रैक्टिकल उसको अप्लाई भी कर रहे हैं वो भी हम लोगों को देखना है। तो इट्स वेरी गुड पॉइंट। इसके ऊपर आपके गुरु महाराज की एक बात याद आती है, जस्ट वांटेड टू शेयर, या एंड दिस आई हर्ड फ्रॉम जुगल किशोर प्रभु। बोला, whenever you are speaking on the Vyasasana, just ensure that whatever you are speaking you are following. बस वो मुझे हिट कर गया, और लाइक many a times whenever I say that, like I think about that, अरे यार ये बात तो सही है, I am telling somebody to do that, but whether I am following that or not, this is really, that has really hit me very hard. बहुत बुरी तरह से मुझे उसने झंझोड़ के रख दिया कि भाई सही बात है कि भाई वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, इसके लिए, इसकी वजह से जुगल किशोर प्रभु व्हेन एवर ही टॉक्स नो, ही इज सो मेटिकुलस इन टॉकिंग, लाइक ही विल नॉट गो, जो मतलब उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है दैट ओनली ही विल शेयर, अदरवाइज ही नॉट शेयर। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। तो ये एक पॉइंट है जो विच विल हेल्प अस टू क्लींस आवरसेल्फ, कि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं कि नहीं है, या सिर्फ बोल वचन है हम लोग। तो ये एक बात आई थी ध्यान में, तो वो शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा। या करेक्ट प्रभु, ये गुरु महाराज का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है हम लोगों के लिए कि व्यासासन पे बैठ के हम लोग को फिर एकदम ऐसा ज़्यादा फिलोसफिकल नहीं होना है, और जितना बोलना है मतलब वो खुद पहले खुद फॉलो करो एंड देन यू से दैट थिंग। तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ तो ही वो दूसरों को बोलना चाहिए, खाली बस लेक्चर बाजी करके मतलब इट इज़ ऑफ नो पॉइंट बड़ा बड़ा लेक्चर देने में। बट
ये है कि पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी, हम लोग जानते हैं प्रभुपाद जी आचार्य थे, तो वी हैव टू ट्राई टू बी, है ना, कि कुछ अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन अपना खुद का होना चाहिए, फिर हम दूसरों को बताए। नहीं तो वही है कि ना, वो जैसे स्टोरी है ना, वो मीठा खाने वाला, तो जी जब खुद जी। नहीं करते तो फिर दूसरों को बोल के वो फायदा भी नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट इन। पता नहीं चलेगा ना कि व्हाट पेन यू आर गोइंग थ्रू। जो हाँ, चीज आपको मतलब आपको स्वीट अच्छा लगता है और आप दूसरों को बोलो स्वीट मत खाओ, पहले आप अपने आप पे कंट्रोल करो कि आपको क्या तकलीफ होती है स्वीट बंद करने में, तभी आप दूसरों को बोल सकते हो। तो दिस इज वो है, मतलब कहने का मतलब पहले अपना आचरण, उसके बाद में जो तुम जो प्रचार करते हो वो तुम्हारा बाद में, वो उसमें प्योरिटी होगी, तब वो जो आप बोलोगे उसके अंदर वजन भी होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप ऐसे ही हाँ, बोल रहे हो, तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपकी बातों में वजन ही नहीं होगा। वही मेन, वही है, पेन से ज्यादा वो प्यूरिटी नहीं होगा। आपको सामने वाले पे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मतलब हम लोग लेक्चर तो दे रहे हैं बड़ा बड़ा, लेकिन सामने वाला उसको ग्रहण ही नहीं कर रहा है उसको। तो दैट इज द मेन पॉइंट। तो थैंक यू प्रभु, गुरु महाराज का ये बात, इंस्ट्रक्शंस आपने हाईलाइट किया। तो या वही हम लोग करते हैं, वही हम लोग मंडे को वही करते हैं। विल ट्राई टू सी हाउ प्रैक्टिकली वी कैन डू दैट। इसमें सीनियर लोगों को ज़्यादा होना चाहिए, इनिशिएटेड डिवोटीज को। अदर्स कैन आल्सो ज्वाइन सो दे कैन लर्न, बट इट विल बी मोर ऑफ इंटेंस ऐसा जो सीनियर लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग नारद भक्ति सूत्र का ये सूत्र यहाँ पे खत्म होता है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग। श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, शिल प्रभुपाद की जय, इसको